स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकओक फैन फिक्शन प्रिपरेशन फॉर लव पार्ट 2 एंड इट इज़ जस्ट फैन फिक्शन सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग की मॉम लिविंग रूम में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है। तायोंग अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम मेरे पास आपके लिए सरप्राइज़ है। तायोंग की मॉम तायोंग की तरफ देखती है और तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे मत कहना कि तुमने फिर से कोई शरारत कर दी या फिर गड़बड़ कर दी, वरना मैं तुम्हें इस बार कान खींचकर घर से बाहर निकाल दूंगी। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, आपको क्या यही लगता है कि मैं हर वक्त बस शरारती करती रहती हूँ? तायोंग की मॉम अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ मुझे तो यही लगता है, क्योंकि कल ही तुमने मेरा इतना महंगा फ्लावर वॉस तोड़ दिया और मैं तुमसे उम्मीद भी क्या रख सकती हूँ। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग मुंह बनाती है और अपने मॉम से कहती है, हाँ आपको मुझसे ज़्यादा तो उस फ्लावर पॉट की पड़ी है। डैड ने कहा है ना कि वो नया लेकर आ जाएंगे। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम तायोंग की तरफ देखकर कहती है, हाँ तुम्हारे डैड तो है ही, हमेशा तुम्हारी तरफदारी करने के लिए, भले ही तुम कुछ भी करो लेकिन उनको तो बस तुम्हारी गलतियाँ ही छुपाना आता है। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग मुंह बनाती है और अपनी मॉम से कहती है, आप मेरी बात सुनोगी या फिर बस मेरी शिकायतें ही करती रहोगी? तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ बोलो, तुम्हारी बात सुन रही हो। तभी तायोंग योंगी की फ़ोटो अपनी मॉम को दिखाती है और उनसे पूछती है, ये कैसा है? योंगी की फ़ोटो देखकर तायोंग की मॉम तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ओह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और क्यूट भी, बिल्कुल कैट की तरह। लेकिन अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड निकला तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगी। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, आप पूरी बात सुनने से पहले अपनी राय कैसे बना लेती हो? ये लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो किम नामजुन है ना, उनका बड़ा बेटा है। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ओह तो उनके बेटे की फ़ोटो तुम्हारे पास क्या करी है, बोलो? तायोंग अपनी मॉम की तरफ देखकर कहती है, ये जिमिन दीदी के लिए, बोलो कैसा है? दोनों का परफेक्ट मैच होगा। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम हंसने लगती है और तायोंग से कहती है, ओह हो, छोटी बहन होकर बड़ी बहन के लिए रिश्ता लेकर आई हो, सारी शर्म क्या बेच खाई है तुमने? हाँ, लंदन में क्या यही कर रही थी तुम पढ़ाई के अलावा? अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग अपनी मॉम की तरफ देखकर कहती है, आपसे तो बात ही करना बेकार है, इससे अच्छा मैं डैड से ही पहले कह देती ही। अरे मैं दीदी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ, आपको तो मुझ पर प्राउड फील करना चाहिए और आप मुझ पर ही शक कर रही है। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम चकल करती है और तायोंग से कहती है, जैसे तुम हो तुम पर तो शक करना बनता है। अब चलो ये बोलो, इसके पीछे तुम्हारा क्या प्लान है? अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना देती है और अपनी मॉम से कहती है, नहीं इसके पीछे मेरा कोई भी प्लान नहीं है। दरअसल ये फ़ोटो तो मेरे एक फ्रेंड ने दी थी और ये कहा था कि इनके साथ जिमिन दीदी की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैं आपको दिखाने लाई हूँ और आप मुझ पर ही शक कर रही है। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारे डैड से बात करूँगी। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करती है और अपने मॉम से कहती है, सच कि आप सच में डैड से बात करेगी? तायोंग की मॉम अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ, क्योंकि मिस्टर किम नामजुन बहुत अच्छे इंसान है, मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है उनके बारे में और उनकी बीवी से मैं मिली भी हूँ, वो भी मुझे अपने बेटे के बारे में बता रही थी। अपने मॉम की ये बात सुन करते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट। ये कहकर तायोंग वहाँ से चली जाती है। तायोंग के जाने के बाद तायोंग की मॉम फिर से अपना काम करने लगती है और कहती है, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है। तायोंग इमीडिएटली अपने रूम में आती है और जंगकोक को कॉल करने लगती है। जंगकोक अपने रूम में वीडियो गेम देख रहा था। तभी जंगकोक तायोंग का कॉल आया हुआ देखता है। तायोंग का कॉल देखकर जंगकोक कॉल रिसीव करता है और अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, हे बेबी, डिड यू मिस मी?
जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आईज रोल करती है और जंगकुक से कहती है शट अप, ये सारी बातें बंद करो और मुझे ये बताओ क्या तुमने अपनी मॉम से बात की। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक गेम खेलते हुए कहता है नहीं, अभी नहीं की। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना सर पकड़ लेती है और जंगकुक से कहती है कब करोगे, मेरी शादी होने के बाद। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग से कहता है लेकिन तुम्हारी शादी तो मुझसे होगी, इसके लिए बात क्या करना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना एक हाथ अपने सर पर रखती है और जंगकुक से कहती है तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर लगता है कि हाँ हो गई मेरी शादी तुमसे। अरे बेवकूफ़, मैंने कहा था कि मेरी बहन के बारे में अपनी मॉम से या फिर अपने भाई से बात करना, क्या तुमने वो किया। जंगकुक तायंग से कहता है अपने भाई से कहने की तो मुझ में हिम्मत है ही नहीं, तुमको भी पता है। और मॉम इस वक्त लिविंग रूम में है, अपना कोई फेवरेट टीवी सीरियल देख रही है, तुम बोलो तो अभी जाकर बात कर लेता हूँ। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायंग जंगकुक से कहती हाँ, मैं अभी मेरे दीदी की फ़ोटो तुम्हारे फ़ोन पर भेजती हूँ, जाकर अपनी मॉम को दिखाओ और बात कर लो, और आगे का प्लान याद है ना तुम्हें। तायंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है हाँ मैंने ही तो बनाया है, तो मुझे याद क्यों नहीं होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है हाँ इसी बात का तो डर है, क्योंकि सारा प्लान तुम्हारा है, पता नहीं फ्लॉप ना हो जाए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है डोंट वरी बेबी, ये जियोन जंगकुक का प्लान है, फ्लॉप तो होगा नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक से कहती है हाँ दिख रहा है, जाओ अभी के अभी अपने मॉम से बात करो वरना वहाँ आकर तुम्हें मार डालूंगी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग से कहता है तुमने तो मुझे ऑलरेडी मार दिया है, और कितना मारोगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है चुप रहो और जो काम दिया है वो करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग से कहता है तुमसे बुरा कोई भी नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक से कहते क्या कहा तुमने। जंगकुक नर्वसली कहता है कुछ नहीं, मैं अभी तुम्हारे बहन की फ़ोटो जाकर मॉम को दिखाता हूँ, ठीक है। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद जंगकुक अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखकर कहता है इस लड़की के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वरना ये तो किसी और के साथ भाग जाएगी। मैं दुनिया का ऐसा पहला छोटा भाई हूँ जो अपने बड़े भाई की शादी कराने के लिए पीछे लगा हुआ है। ये कहकर जंगकुक लिविंग रूम में चला जाता है जहाँ पर जिन सीरियल देख रही थी, जिनको देखकर जंगकुक जिनके पास आकर बैठ जाता है और जिनसे कहता है मॉम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं जंगकुक अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं खूनी बहू का आखिरी पार्ट देख रही हूँ, मुझे ये जानना है कि उसने अपनी सास को कैसे मारा। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है लेकिन मॉम आपको दादी को मारने की क्या ज़रूरत है, माना कि वो आपको कामचोर निकम्मी और चुगलखोर कहती है, लेकिन वो अभी गाँव में है और आने भी नहीं वाली है, तो आप ये सीरियल क्यों देख रही हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती तुझे क्या लगता है मैं तेरी दादी को ये सीरियल देखकर मारने का प्लान कर रही हूँ। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिनसे कहता है हाँ इसलिए तो आप इतनी अतरंगी चीज़ें देखती रहती हो कि पता नहीं कब कोई अच्छा आइडिया मिल जाए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपने हाथ में की नाइफ़ जंगकुक को दिखाती है और जंगकुक से कहती है अगर तूने अपनी ये बकवास बंद नहीं की तो मैं तुझे ही मार डालूंगी, वो भी बिना किसी प्लानिंग के। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिनकी तरफ देखकर कहती है मैं आपका मासूम सा बेटा हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसा सोच सकती है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है जैसे तुम मेरे बारे में ये कह रहे हो, अब चुपचाप बोलो क्या काम है, वरना आज तुम्हें करेला खिलाऊंगी। जिन की आवाज़ सुनकर जंगकुक इमिडिएटली जिमिन की फ़ोटो जिन को दिखाकर कहता है देखो ये कैसी है। जिमिन की फ़ोटो देखकर जिन के फेस पर बड़ी ही स्माइल आ जाती है और वो जंगकुक की तरफ देखकर कहती है अरे वाह बहुत प्यारी है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है छे ये तो मेरी भाभी समान है, देखिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक से कहती है कौन सा तुम्हारे भाई ने शादी कर ली जो ये तुम्हारे भाभी समान हो गई। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक
जिनकी तरफ देखकर कहता है मॉम कभी तो अपने दिमाग का यूज़ किया करो, मैंने कहा था ना कि मैंने भाई के लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढी है, वो लड़की यही तो है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन फिर से जिमिन की फ़ोटो को देखकर कहती है अरे वाह मेरे लायक बेटे, तूने तो कमाल कर दिया। अब जाकर ये फ़ोटो अपने भाई को दिखा ला, अगर वह बोल देगा तो मैं इनकी शादी 1-2 दिन में क्या 1-2 घंटे में करवा दूंगी, जा। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है आप मुझे बलि का बकरा बना रही हो, आपको पता है अगर ये बात मैंने शुगर यंग से कही तो वो मुझे मार डालेगा। जिन जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक की तरफ देखकर कहती है तो तुम्हें क्या लगता है वो मेरे साथ क्या करेगा? हाँ, तुम्हें पता है उसने कितनी लड़कियां रिजेक्ट की है। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि उसको लड़कियों में इंटरेस्ट है भी या नहीं, या फिर मुझे उसके लिए अब लड़का ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिनकी तरफ देखकर कहता है मॉम आर यू मैड? भैया की पर्सनालिटी देखकर ऐसा लगता है कि उनको लड़के पसंद होंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है अच्छा तो मैं अब क्या करूं? वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जिन से कहता है आप फिक्र क्यों कर रही है, मैं हूँ ना, मैं इस शादी के लिए भैया को राज़ी करके ही रहूँगा, डोंट वरी। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है ओ अच्छा मेरे बहादुर बेटे, तो तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक जिनके पास आता है और जिनके कान में अपना सारा प्लान कह देता है। जंगकुक का प्लान सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है वाह मुझे यकीन नहीं आता कि ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिनकी तरफ देखकर कहता है क्यों, क्या आपको मेरी काबिलियत पे शक है? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की पीठ को थपथपाते हुए कहती है नहीं, आज तो तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, अब चलो मुझे सीरियल देखने दो। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपने डन फेस के साथ कहता है कितना भी कर लो इनको तो बस सीरियल ही देखनी है, इनको दादी ही फिक्स कर सकती है और कोई नहीं। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जिमिन अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। जिमिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, तभी वहाँ पर तायोंग आ जाती है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है दीदी आज मैं आपको पिकअप करने आऊँगी आपके स्कूल से, तो आप मेरा वेट करना। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करती है और तायोंग से कहती है क्यों, ड्राइवर आ जाएगा ना। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है नहीं दीदी मुझे कुछ आपके साथ शॉपिंग भी करनी है, इसलिए मैं आपको लेने आ जाऊंगी, फिर हम दोनों वहां से शॉपिंग मॉल चलेंगे। जिमिन की तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करती है और तायोंग से कहती है ठीक है, लेकिन 5 बजे मुझे लेने आ जाना, ठीक है, वरना काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है डोंट वरी दीदी, मैं पहले ही आ जाऊंगी। ये कहकर तायोंग स्माइल करती है और जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद तायोंग कहती है हाश ये काम तो हो गया, अब उस बेवकूफ़ को भी बता दो कि अपने भाई को भी कुछ प्लानिंग कर कर वहाँ पर बुला दे, वरना पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा। ये कहकर तायोंग जंगकुक को कॉल करने लगती है। जंगकुक तायोंग का कॉल रिसीव करता है और कहता है हे बेबी डिड यू मिस मी। तायोंग अपनी आईज रोल करती है और जंगकुक से कहती है शट अप, अपनी ये बकवास बातें बंद करो और प्लान याद है ना क्या करना है? तुम्हें तुम्हारे भाई को मेरे बहन के स्कूल के पास लेकर आना है और उन भाड़े की गुंडों से भी बात हो गई ना तुम्हारी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है डोंट वरी बेबी, मैंने ऑलरेडी सारा काम कर दिया है, तुम बस यहाँ पर आ जाओ और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है हाँ तुमसे यही उम्मीद थी, अब शुरू होगा असली प्लान। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है हाँ तुम जल्दी आ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और फ़ोन काट कर जंगकुक के पास चली जाती है। इट इज़ इवनिंग के 5 बज चुके थे और जिमिन तायोंग का वेट कर रही थी। स्कूल के सारे लोग जा चुके थे और आसपास कोई नहीं था।
जिमिन बार बार तायोंग को फ़ोन ट्राई करने की कोशिश करती है, लेकिन तायोंग तो कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। जिमिन अपने फ़ोन की तरफ देखकर कहती है, उफ़, ये लड़की कहाँ है? मैंने इससे कहा था कि टाइम पर आ जाना, अंधेरा होने वाला है। और ये ड्राइवर भी फ़ोन नहीं उठा रहा है और डैड तो इस वक्त शायद अपनी मीटिंग में होंगे, तो वो भी मुझे लेने नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पर आसपास कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही है। मेरे फ़ोन की बैटरी भी इतनी ज़्यादा लो हो चुकी है, मैं क्या करूँ? ये कहकर जिमिन तायोंग का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन तायोंग और जंगकुक वहाँ पर ऑलरेडी थे और झाड़ियों में छुपे हुए थे। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम ये जो कर रही हो वो सही है ना? अगर तुम्हारी बहन को पता चल गया तो वो तुम्हें मारेगी तो नहीं? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती, वो मेरी बहन है, कोई गुंडी नहीं है। और चुपचाप अब अपने भाई को फ़ोन करो और एक्टिंग के साथ उसे लगना चाहिए कि तुम तकलीफ़ में हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी को कॉल करने लगता है। युंगी अपने कैबिन में था और अपना काम कर रहा था। युंगी जंगकुक का कॉल देखकर कॉल रिसीव करता है और अपनी कॉल ट्यून में कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से जंगकुक बड़े ही ड्रामेटिकल वॉइस में कहता है, यंग प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या प्रॉब्लम? कैसे प्रॉब्लम? जंगकुक अपने लिप्स को बाइट करता है और युंगी से कहता है, दरअसल मेरी कार का एक्सीडेंट हो चुका है और प्लीज़ अब डैड को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत मारेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया? आर यू मैड? तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी से कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी है, लेकिन आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी हो और डैड को मत बताना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक से कहता है, एक नंबर के पागल हो, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं हो सकता। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना मुंह बनाते हुए कहता है, यंग प्लीज़ आप मुझे बाद में डांट लेना, पहले यहाँ पर आ जाए या आई एम इन प्रॉब्लम। युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, वहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर युंगी फ़ोन काटता है और जंगकुक के पास आने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओह तुम्हारे भाई को भी लगता है तुम बेवकूफ़ हो। जंगकुक अपनी आंखें रोल करता है और तायोंग से कहता है, ये लो पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय करो, अपना मुंह खाने के लिए खोलो, ना कि इतनी बकवास करने के लिए, मेरे यहाँ किसी भी वक्त आते ही होंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है। तभी जिमिन अपनी वॉच की तरफ देखकर कहती है, उफ 6 बजने वाले हैं और तायोंग अभी तक नहीं आई, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, मैं ही यहाँ से अकेले निकलती हूँ, आगे जाकर कोई टैक्सी मिल ही जाएगी। ये कहकर जिमिन अपना बैग कैरी करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस पार्ट और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा और आपको नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पर चाहिए, यानी कि आप मुझे कोई भी आइडिया दे सकते हो। और यूट्यूब पर जो हाइप का एक बटन आया है, आप प्लीज़ उसको मेरे लिए प्रेस कर दीजिए ताकि यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे रिकमेंड कर सके। तो फिर बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।